पिछले श्लोकों में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने साधक को पहले मन को भगवान में स्थिर करने और फिर नियमित अभ्यास करने का मार्ग बताया। लेकिन अगर कोई साधक इनमें से भी समर्थ ना हो पाए तो क्या करे? राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान अगले श्लोक में एक और सरल मार्ग बताते हैं। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। श्लोक संख्या 10, अध्याय 12, भक्ति योग। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात यदि तुम अभ्यास योग में भी समर्थ नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। यदि तुम मेरे लिए ही कर्म करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई साधक मन को भगवान में स्थिर करने या नियमित अभ्यास करने में सफल ना हो सके तो वह अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दे, यानी जो भी काम करे उसे भगवान के लिए करे। यह भी एक उत्तम साधना है। इसे हम कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई करते समय सोच सकता है कि मैं ये पढ़ाई सिर्फ अपनी सफलता या नंबरों के लिए नहीं बल्कि भगवान को अर्पित भाव से कर रहा हूँ। जब मैं ज्ञान अर्जित करूंगा तो उसका उपयोग समाज और ईश्वर की सेवा में करूंगा। इस तरह उसकी पढ़ाई भी पूजा बन जाती है। दूसरे उदाहरण में हम गृहिणी का उदाहरण देख सकते हैं। एक गृहिणी रोज खाना बनाती है। यदि वह सोच ले ये भोजन मैं अपने परिवार के रूप में भगवान को भोग स्वरूप परोस रही हूँ तो उसका रोज का साधारण कार्य भी ईश्वर को समर्पित पूजा बन जाता है। नौकरी या व्यापार का उदाहरण, कोई व्यक्ति ऑफिस या व्यापार में काम करता है। यदि वह कार्य यह भावना रख के करे कि मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ तो इसका परिणाम भी उन्हीं को अर्पित है। तो काम से रोजगार नहीं रहेगा बल्कि ईश्वर की सेवा का माध्यम बन जाएगा। आइए इस श्लोक का वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग समझ लेते हैं। कर्म को पूजा बनाना। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भक्ति पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, नौकरी, घर का कार्य भगवान को अर्पित भाव से करें तो वही कर्म भक्ति बन जाते हैं। निस्वार्थ भाव का महत्व। जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं रहता। यह हमें सिखाता है कि हर काम समाज, परिवार और ईश्वर की सेवा के रूप में किया जा सकता है। प्रयास ही भक्ति है। भगवान हर किसी को अवसर देते हैं, चाहे वह साधना कर पाए, अभ्यास कर पाए या ना कर पाए। यदि केवल इतना भी कर ले कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए ही है तो भी वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्लोक 11 के बारे में, जिसमें भगवान भक्ति का और भी आसान रास्ता बताते हैं। अगर भगवान के लिए कर्म करना भी कठिन लगे तो क्या करना चाहिए? तो हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।